Hello everyone, my name is Seema Sharma, vocational trainer in agriculture. I'm going to explain 4th chapter of level 1, that is communication at workplace. This PPT is prepared by Jahid Ahmed, vocational trainer in agriculture at Government High School Mangal Punch. Hello everyone. First of all, I'm going to thank Shri Arun Manhas Sir, Project Director Samagra, Sir Muzaffar Ahmad Sheikh, Cluster Head of BAVL, Shri Adil Hafiz Sir, Coordinator Head of BAVL, to aware us to teach the students with this online method at this crucial period of COVID-19. Now let's come on the topic, that is communication. First of all, we have to know what is communication. Now we start with the introduction of the communication. Communication is derived from the Latin word communicare, which means to share. It is two-way process of mutual अंडरस्टैंडिंग. मतलब हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ बांटना. मतलब हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, न्यू आइडियाज़, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ एग्जाम्पल ऑफ ए क्लासरूम वेयर बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. उसमें क्या होता है, क्लासरूम में टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट उस लेक्चर को सुनते हैं, और जो टीचर डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस हुई. मतलब क्लासरूम में इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. Now, the definition of communication. Communication is a process of sending or receiving the information from one party to another party. मतलब जैसे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें एक सेंडर होगा, एक इंसान सेंडर एक्ट करेगा जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, और सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो एज ए रिसीवर एक्ट करेगा. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं. एक हम एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे इस टाइम पे स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो सारी स्टडी ऑनलाइन सिस्टम से हो रही है. तो जो भी टीचर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एज ए सेंडर एक्ट कर रहे हैं, और आप स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हो वो एज ए रिसीवर एक्ट कर रहे हैं. Communication cycle. Communication has three important parts, that is transmitting, listening and feedback. In communication cycle, sender encodes the message into words and send the coded message to listener. Message is conveyed through number of ways, including telephone calls, messages, emails, letters, recordings, etc. Then it is decoded by the receiver to understand what the sender wants to convey. Then the receiver responds either in a good way or in a bad way is known as a feedback. जैसे कि एक क्लासरूम में टीचर आपको किसी भी टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे अपने वर्ड्स में इनकोड करके समझाएंगे. जो कि स्टूडेंट्स हैं उस क्लासरूम में वो एज ए लिसनर एक्ट कर रहे हैं, जो टीचर ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है वो उसे अपने वर्ड्स में डिकोड करेंगे, और फिर टीचर को चाहे समझ आया है उन्हें या नहीं आया है वो फीडबैक देंगे, चाहे वो गलत तरीके से दें या इन्हें गुड वे दें. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू नंबर ऑफ वेज. मतलब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं अलग अलग तरीक़ों से. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल. टाइप verbal communication. It is referred to the form of communication in which message or any information is transmitted verbally. That is, communication is done
by the words of mouth and the piece of writing। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन एक इस टाइप की कम्युनिकेशन है यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे को कोई भी मैसेज दे रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कैसे देंगे हम लोग? सिर्फ वर्बली। मतलब जैसे कि हम अपने कौन से माउथ का इसमें यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्ड्स बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ करेंगे, जहाँ फिर रिटन कोई भी रिटन मैसेज किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, वो कौन सी हो गई? वर्बल कम्युनिकेशन। Then verbal communication is again subdivided into two parts, that is oral verbal communication and the written verbal communication. Oral communication. In oral communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न्स एट्सेट्रा। मतलब ओरल कन्वर्सेशन एक इस टाइप की कन्वर्सेशन है जिस पे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो कैसे देते हैं? सिर्फ विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जैसे कि फ़ेस टू फेस किसी को हम लोग बात कर रहे हैं, किसी के साथ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या किसी के साथ टेलीफोन पे बात करके उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या किसी को हम लोग जैसे वीडियो कॉल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी हमारे पास? ओरल कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन इस टाइप की होनी चाहिए कि जो भी हमें सेंडर है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्या होनी चाहिए? जो भी हमें स्पीच दे रहा है वो उसकी वॉल्यूम ठीक होनी चाहिए, और जो उसकी स्पीकिंग है उसमें अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ईजिली अंडरस्टूड हो सके। Written communication. In a written communication, written signs or symbols are used to communicate. In written communication, messages can be transmitted via email, letter, report, memo, etc. Written communication is most common being used in business. Written communication में जब भी हम लोग information एक from one person to another person ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैसे करते हैं? with the help of symbols, मतलब लिखे हुए अक्षरों के इस्तेमाल से। और रिटन कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो कहाँ हो जाता है? कार्य क्षेत्र में। इसकी मेन एडवांटेज ये है कि रिटन कम्युनिकेशन में हम लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र की है उसको हम टाइम टू टाइम एडिट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है उसको एडिट करके फिर से ठीक कर सकते हैं, और उसे लॉन्ग पीरियड के लिए अपने पास सेव करके रख सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Sending and receiving of a wordless messages is known as a non-verbal communication. मतलब ये एक ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार की वॉइस का यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज एक दूसरे के जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बॉडी जेस्चर्स, मतलब आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। बस इसमें एक ही चीज़ होगी, किसी भी टाइप की वॉइस का यूज़ नहीं होगा। Applying principles of communication. Principles of communication is categorized into 7 C's. First one is completeness, second one is consciousness, third one is consideration, fourth one clarity, fifth one concreteness, sixth one curiosity, and last one is the correctness. ठीक है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के वो कितने 7 चीज़ में डिवाइड किए गए हैं। मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो फर्स्ट वन हमारा है कंप्लीटनेस, मतलब कम्युनिकेशन जो भी हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो टोटली जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई भी वर्ड जो है मिस नहीं होना चाहिए। देन कॉन्शियसनेस, मतलब मिनिमम से मिनिमम वर्ड्स को यूज़ करके हमें एक दूसरे को क्या है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इससे क्या हो जाएगा हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। देन कंसीडरेशन, हमें अपने वर्ड्स को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि सामने वाले को ईज़िली अंडरस्टूड हो जाए। देन हमारी पास आता है क्लैरिटी, इस टाइप की कम्युनिकेशन करनी है कि वो पूरी की पूरी क्लियर हो और सुनने वाले के लिए ईजियर हो जाए। देन कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस जो होती है उसमें यह है कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है, जनरल टॉपिक पे नहीं जाना है। देन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब ये आ गया कि इस टाइप की कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जो सामने वाला सुनने वाला है उसमें और उत्सुकता जो है जागृत हो और वो और सुनने की इच्छा रखे। देन करेक्टनेस,
करेक्टनेस में ये होना चाहिए कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और जो हमारी कम्युनिकेशन में हम लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो पूरी की पूरी करेक्ट होनी चाहिए। ओवरकमिंग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एक इंसान को ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। पहला जो हमारे पास बैरियर आता है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो मेन है वो है नॉइस, पोर लाइटिंग, अनकंफर्टेबल सीटिंग, अनहाइजेनिक रूम। जैसे कि एक क्लासरूम की बात करें हम लोग, अगर एक क्लासरूम में स्टडी चल रही है तो अगर साथ वाले क्लासरूम में नॉइस होगा तो जो दूसरे इंसान है वो अपनी प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे, वो एक टीचर और स्टूडेंट्स क्या होंगे एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि प्रॉपर जो है कम्युनिकेटिंग एरिया होना चाहिए हमारे पास, जिससे क्या हो सके हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके कम्युनिकेशन स्किल्स की। सेकंड बैरियर हमारे पास आता है एटीट्यूडनल फैक्टर्स। ठीक है, एटीट्यूडनल फैक्टर्स में क्या होगा कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ़ पीपल का एक ग्रुप है, उनमें कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन उसमें एक इंसान ऐसा है जो कम्युनिकेट करने में हेजिटेट कर रहा है। तो इस फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जो इंसान हेजिटेट कर रहा है उसे हमेशा किस चीज़ का डर रहेगा, फियर ऑफ रिजेक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देन थर्ड बैरियर हमारे पास आता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपरली टाइम की यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, टाइम इज़ नॉट प्रॉपरली यूज्ड, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है सामने वाले के लिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो सके टाइम की, और मिनिमम वर्ड्स की हेल्प से हम लोग इन्फॉर्मेशन को दूसरे इंसान तक शेयर कर पाएँ। फोर्थ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी में क्या होते हैं, स्पीच डिसऑर्डर होते हैं, और इसमें एक इंसान है जो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है टू द अनदर पर्सन, वो प्रॉपरली स्पीच नहीं दे पाता, और क्या होता है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। फिफ्थ वन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द पोर रिटेंशन। पोर रिटेंशन में क्या होता है कि उसमें पूरा का पूरा टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, एंड द लास्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट में क्या होता है, एक इंसान है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, अगर वो इन द स्टेट ऑफ शॉक है, ठीक है, वो किसी टेंशन में है, किसी भी टेंशन में हो सकता है वो, तो वो क्या होगा, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ही इज़ नॉट एबल टू प्रॉपर कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, प्रॉपर एक नीड चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज कर सके। अगर वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा तो वो क्या करेगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट कर पाएगा किसी के साथ। ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस हेल्प करेंगी किसके लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।